पहलगाम दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या तिन्ही दहशतवाद्यांना नुकतंच श्रीनगरमध्ये हरवण भागात झालेल्या चकमकीत कंठस्नान घालण्यात आलं, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल लोकसभेत दिली। ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात काल दुसऱ्या दिवशी चर्चेची सुरुवात करताना अमित शहा यांनी ऑपरेशन महादेव या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली आणि या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सुरक्षा दलांचं अभिनंदन केलं। यावेळी शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली। विरोधकांकडून कोणाचा बचाव केला जातोय आणि कोणाला पाठबळ दिलं जातंय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला। त्यांनी माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर जोरदार टीका केली। ऑपरेशन सिंदूरबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्याचा चिदंबरम यांचा प्रयत्न आहे असा आरोप त्यांनी केला। कल इस देश के पूर्व गृहमंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और माननीय ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृहमंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। परिस्थिती चिघळलेली असतानाही युद्ध का केलं नाही असे प्रश्न विरोधक उपस्थित करत होते। त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी भूतकाळातील अनेक घटनांचा दाखला देत विरोधकांवर टीका केली। 1948 मध्ये लष्कराला निर्णायक आघाडी मिळाली होती, मात्र पंडित नेहरू यांनी एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली। 1971 मध्ये भारतानं मोठा विजय मिळवला तेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर परत घेऊ शकत होतो, तेव्हा काँग्रेसनं काय केलं? 1962 मध्ये झालेल्या युद्धात काय झालं? असे प्रश्न विचारत जोरजोरात बोलून आणि रेटून सत्य लपवलं जाऊ शकत नाही असं ते म्हणाले। भारतीय सशस्त्र दलांचे